गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए अपना डेली का सेशन सुबह 7 बजे इंग्लिश प्रैक्टिस लेकर आ गए हैं और यहाँ पर हम देखेंगे 80 क्वेश्चन। कितना देखेंगे तो 80 क्वेश्चन देखेंगे और यह 1 घंटे के अंदर देखेंगे। 1 घंटे के अंदर जो है हम इस 80 क्वेश्चंस को देखेंगे और ये 80 क्वेश्चन जो है ग्रामर और लिटरेचर दोनों आपको देखने को मिलेगा। हम आपको एक चीज़ बता दें, ग्रामर और लिटरेचर, तो यहाँ पर ग्रामर तो हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, ठीक है, इंग्लिश है आपका, तो वहाँ पर जो है आप ग्रामर के थ्रू इस क्वेश्चंस को, इस वीडियो को ज़रूर देखें। लिटरेचर की बात करते हैं तो यह स्पेशली जो है बीपीएससी का जो है प्रैक्टिस सेट है, बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट है, टीजीटी एग्ज़ाम, पीजीटी एग्ज़ाम का, ठीक। तो चलिए देखते हैं आज का हम क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। तो इसके जो अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी के जो है लेखक कौन है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट जो है वह ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डज द फर्स्ट इनकाउंटर टेल अस अबाउट मिसेज हॉल इन द चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट। फुटप्रिंट विदाउट फीट, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हु डज द फर्स्ट इनकाउंटर टेल अस अबाउट मिसेज हॉल इन द चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी सी इज़ मनी माइंडेड। सी इज़ मनी माइंडेड एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो जो मिसेज हॉल हैं यह क्या है, तो जो है कैसी हैं, तो सी इज़ मनी माइंडेड है, मनी माइंडेड है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राइम स्कीम हैज़ यूज्ड इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, यह इसमें जो है राइमिंग स्कीम का प्रयोग किया गया है। तो वह राइमिंग स्कीम क्या है, किसमें, तो पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सी है, ए बी सी सी, ए बी सी सी जो है इसकी राइमिंग है, ठीक। तो जो ऑप्शन आपका सी है एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंबल ऑफ बॉल इन द बॉल पोएम। तो जो द बॉल पोएम है इसका जो है सिंबल क्या है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका बोथ ऑफ देम, ठीक है, यानी कि मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, पोसेशंस अ पर्सन मे हैव, यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। तो यानी ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द चैप्टर द प्रपोजल चुबुको एड्रेस लुमोव एज, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन ए डेविल, ठीक है, डेविल। इन द चैप्टर द प्रपोजल, जो चैप्टर प्रपोजल है चुबुको एड्रेसेस लुमोव एज, तो लुमोव जो है वह अ डेविल है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड Einstein leave Germany and immigrate to America according to the chapter A Truly Beautiful Mind। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो बिकॉज ही लव्ड हिज फ्रीडम एंड डिसलाइक्ड एनी काइंड ऑफ रेजिमेंटेशन इन हिज पर्सनल लाइफ और इन पब्लिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज एट पशुपतिनाथ देयर इज एन एटमॉस्फियर ऑफ फेब्रिल कन्फ्यूजन इन द चैप्टर काठमांडू। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, दिस लाइन हैज़ बीन मैंशनड बिकॉज देयर इज हेक्टिक एंड चाउटिक एक्टिविटी अराउंड द टेम्पल एंड देयर इज ए हग crowd of pirates, hawkers, tourists and even cows, monkeys, pigeons are roaming through the grounds। तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाई इज द ऑथर डीपली एम्बैरेस्ड द नेक्स्ट डे इन स्कूल अकॉर्डिंग टू द चैप्टर अ हाउस इज नॉट ए होम। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है बिकॉज द क्लोज he was wearing looked weird and he had no books or homeworks and home page was gone। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है एकदम करेक्ट आंसर है। What is the irony in the Happy Prince? What is the irony in the Happy Prince? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह the irony is that
एट लास्ट आफ्टर डाइंग ऑफ स्पैरो एंड रस्टिक ऑफ हैप्पी प्रिंस स्टैच्यू द मेयर ऑर्डर टू डंप देम इन द डस्टबिन। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। वेयर डज द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्री लाई अकॉर्डिंग टू द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। ऑन किलिंग अ ट्री, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वह द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्री लाइज इन इट्स रूट्स। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर अब्दुल कलाम स्कूल्स फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू द चैप्टर माई चाइल्डहुड। तो अब्दुल कलाम के जो है स्कूल फ्रेंड्स कौन थे, माई चाइल्डहुड चैप्टर के द्वारा जो है पता चलता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है देवर रामानाथा, ठीक है, रामनाथा शास्त्री, ठीक है, रामनाथ शास्त्री, अरविंदन एंड जो है शिव प्रकाशम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रामानंद शास्त्री, अरविंदम और शिव प्रकाशन ये जो है क्या थे, फ्रेंड थे किसके, तो अब्दुल कलाम जी के। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट रिक्वेस्ट टू विंड इन द पोएट्री विंड। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है द पोएट रिक्वेस्ट्स द विंड टू ब्लो जेंटली। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द तहसीलदार आस्क रामलाल टू डू इन द स्टोरी ऑफ भोली। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन सी आपका सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट, वेयर डिड द फैमिली हु लिव्ड इन द ग्रैंज टू इन द स्टोरी शॉर्ट स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, तो यहाँ पर आपका आंसर आता है लंदन। ठीक है, लंदन। तो वेयर डिड, तो लंदन द फैमिली हु लिव्ड इन द ग्रैंज टू इन शॉर्ट स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 15 है हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर इन द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ने फ्रैंक। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है अन्ने हैज़ फॉन्ड ऑफ मेमोरीज ऑफ हर फादर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट आर कंपल्सिव हैबिट्स अकॉर्डिंग टू द चैप्टर मिसबिल द कोटर। मिसबिल द आउटर, तो यहाँ पर जो है कंपल्सिव हैबिट्स क्या है, जो चैप्टर मिसबिल द आउटर है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आता है ऑप्शन बी कंपल्सिव हैबिट्स रिफर टू रिस्ट्रेंज बिहेवियर रिपीटेड बाय अ पर्सन विदाउट अ क्लियर रीजन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ozable was going to the race issue of the balcony within the chapter the midnight visitor। the midnight visitor, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है वह ऑप्शन बी मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, इन द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट व्हाई डिड होरेक टेक ऑफ हिज ग्लोव्स। तो यहाँ पर जो है जो स्टोरी है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसमें जो है होरेक टेक ऑफ हिज ग्लोव्स, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है टू लाइट द लाइटर। टू लाइट द लाइटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज बीनीथ कस्टर्ड बॉडी इन द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन बी स्किल्स। ऑप्शन बी स्किल्स करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 20 आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है वेयर डिड रिचार्ड ग्रीव अप इन द चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन बी पेंसिल्वेनिया। ठीक है, पेंसिल्वेनिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है हु इज़ द राइटर ऑफ द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के राइटर कौन है, तो यहाँ जो ऑप्शन सी है आपका रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन जो है राइटर हैं द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कवर्स 30%। ठीक है, 30% एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोडागू इन द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन बी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट्स है ऑप्शन बी। व्हाट डज द बॉल कॉस्ट इन द बॉल पोएम। द बॉल पोएम, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 23, तो ऑप्शन सी 1 डाइम। ठीक है, 1 डाइम एकदम करेक्ट आंसर है। द बाल पोएम की जो है कॉस्ट क्या है, तो 1 डाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज ट्रिकी
मेन फॉल्ट इन द चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, तो यहाँ पर आपका आंसर ए ग्रीड, ठीक है, ग्रीड करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज हरी रिटर्न द मनी इन द चैप्टर द थीव्स स्टोरी, तो यहाँ पर जो है जो आपका आंसर है ऑप्शन सी, ही वांटेड टू लर्न टू राइट, यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, एमंग द फॉलोइंग हु इज इजाया टू रॉब इन द स्टोरी द थीव्स स्टोरी, तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट है वह ऑप्शन ए, अ ग्रीडी मैन, ठीक। नेक्स्ट, लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स, व्हाट इमेज डू दीज वर्ड्स ड्रॉ इन द माइंड, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी, ठीक है, लो सॉफ्ट साउंड्स ऑफ लेक्स वाटर वॉशिंग द शोर, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम इन द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन बी, इट इज जस्ट एन इल्यूजन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 क्वेश्चन है कि वाई वाज टोटो केप्ट सीक्रेटली, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज ही वॉज नॉटी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन अ सेल, तो यहाँ पर ऑप्शन है लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट इन द पोएम फायर एंड आइस, तो यहाँ पर जो है जो लाइन लिखी गई है क्या, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट इन द पोएम फायर एंड आइस, तो यहाँ पर जो है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो ऑप्शन जो आपका बी है, इमेजरी, ठीक है, इमेजरी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द राइटर विश टू मीट हॉकिंग इन अ विजिट टू कैम्ब्रिज, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन डी, हॉकिंग वाज अ लिविंग जीनियस, ऑप्शन डी सही है। द बिगर वाज ऑफर्ड द पोस्ट इन प्रोविंस फॉर द जॉब इन द बिगर, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए, ठीक है, कालुगा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट वाज लुस कॉफ इन हिज अर्लियर लाइफ इन द बिगर, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन सी, अ रसियन, ठीक है, रसियन चॉर सिंगर, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। हु वाज समोन्ड नेक्स्ट टू द रिच मर्चेंट अकॉर्डिंग टू चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स, तो यहाँ पर आपका आंसर आता है वह ऑप्शन ए, द ब्रिकलायर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट, ठीक है, व्हाट हैज चेंज्ड द पोएट्स मूड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट इन द पोएम द रोड नॉट टेकन, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है, ओल्डर पीपल, ठीक है, ओल्डर पीपल, ऑप्शन जो बी है एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द स्लम्बर रिफर्स टू इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, तो यहाँ पर आपका आंसर ए, इट refers to the death of a lovely child named Lucy, option A is the right answer। next question है, it is the dream of every mountaineer to climb the world's highest peak, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन बी, टू एवरी माउंटेनियर्स, ठीक है, टू एवरी माउंटेनियर्स, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स एन एंटोनिम फॉर मायरियड, ठीक है, मायरियड का जो है एंटोनिम चूज करना है, ठीक। तो यहाँ पर जो मायरियड का एंटोनिम होगा वह क्या होगा, तो लिमिटेड होगा, क्या होगा, लिमिटेड होगा, जो ऑप्शन ए है आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक।
जो इनोमरेबल है इसका जो है अपोजिट क्या होगा, फ्यू। कंपेनियन का अपोजिट क्या होगा, एंटागोनिस्ट होगा। और मिसमैरेजिंग का अपोजिट क्या होगा, डिसगस्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एम्पल। ठीक है, तो एम्पल का जो है अपोजिट बताना है। तो एम्पल का अपोजिट जो है आपका ऑप्शन जो सी है। ठीक है, मीगर। मीगर एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, तो यहाँ पर एम्पल का मतलब, मीगर का मतलब क्या होता है, तो अभाव होता है या फिर अल्प होता है। और जो एम्पल है, एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त। क्या होता है, पर्याप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ प्रोफेन। प्रोफेन का जो है एंटोनिम बताना है। तो प्रोफेन का जो एंटोनिम है वह जो है यहाँ पर सेक्रेड हो जाएगा। क्या, सेक्रेड हो जाएगा। जो ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर है। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, प्रोफेन का मतलब जो है क्या होता है, अपवित्र। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का जो है मीनिंग बताना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, एंगर विथ सरप्राइज। एंगर विथ सरप्राइज एकदम करेक्ट आंसर होता है। इंडिग्नेशन का जो मतलब होता है वह रोष होता है या फिर जो है क्रोध होता है। और यहाँ पर डिग्निटी का मतलब जो है गौरव या गरिमा होता है। ठीक है, और डिस्गस्ट का मतलब क्या होता है, तो घृणा होता है। डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, तो परिवर्तन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपोजिट। ठीक है, अपोजिट, अपोसाइड आप इसको कह सकते हैं। तो इसका जो है करेक्ट मीनिंग क्या होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका सुटेबल। सुटेबल एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकल का जो है सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट जो है एकदम करेक्ट आंसर है। इकोनॉमिकल और एक्स्ट्रावैगेंट, तो एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्च और इकोनॉमिकल का मतलब होता है मितव्ययी यानी कि कम खर्च करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनोनिम ऑफ इम्प्रॉम्प्टू। ठीक है, तो सिनोनिम बताना है इम्प्रॉम्प्टू का। तो यहाँ पर जो आपका आंसर ऑप्शन ए है स्पॉन्टेन्यूअस। ठीक है, स्पॉन्टेन्यूअस ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ ग्रोवेल। ग्रोवेल का जो है सिनोनिम बताना है। तो ग्रोवेल का जो सिनोनिम है वह ऑप्शन बी कोवर। ठीक है, कोवर एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इनमें से पूछ रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखिए कि यहाँ पर जो ऑप्शन देखिए इन द ग्रीन वेज देयर वर 4 डेड रोजेज। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फारूक प्लेड द सितार फ्रॉम 8 o'clock टू 12 o'clock। यहाँ पर भी जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज नहीं है। ठीक, इफ़ इट डज नॉट रेन वी विल श्योरली कम। तो यहाँ पर जो है यदि बारिश नहीं होती है तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन तीसरा है ये इसमें जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इफ़, ठीक है, कॉमा का प्रयोग है, ये सही है। वी डोंट नो वेयर दे कम फ्रॉम। ठीक है, मैं नहीं जानता है कि वह कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ भी जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो 3 और 4 किसमें हैं, तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द एडजेक्टिव इनटू पॉजिटिव डिग्री। जापान इज रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है। पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर वेरी फ्यू कंट्रीज आर रिच एज जापान। वेरी फ्यू कंट्रीज आर रिच एज जो है जापान, जो ऑप्शन आपका सी है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो कंपैरेटिव से क्या बनाया, पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए एवरीबडी वुड लाइक टू बी ग्रेट। तो यहाँ पर जो है चेंज करना है, किस में, क्वेश्चन मार्क में चेंज करना है। एवरीवन वुड लाइक टू बी ग्रेट। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वह हु वुड नॉट लाइक टू बी ग्रेट। ऑप्शन जो डी है हु वुड नॉट लाइक टू बी ग्रेट एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ओनली द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, इसको जो है निगेटिव सेंटेंस में बनाना है, निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए नन बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एडवर्ब टू, तो यहाँ पर जो है एडवर्ब टू का प्रयोग करना है। तो देखिए These mangoes are so cheap that they cannot be good, तो यहाँ पर टू दो बार आएगा, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन सी, ठीक है। These mangoes are too cheap to be good, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम, तो यहाँ पर जो है मीनिंग चूज करना है, इडियम है टू मीट वंस वाटरलू, टू मीट वंस वाटरलू, इसका जो है मीनिंग चूज करना है। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका सी है टू मीट वंस फाइनल डिफीट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है 54 to 56, चूजिंग करेक्ट आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन फ्रॉम दोज गिवन, तो यहाँ पर जो है देखिए क्वेश्चन क्या है, देयर इज सर्टेनली मोर डॉट इन द रेस्टोरेंट सिंस दे एक्सटेंड द डाइनिंग एरिया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वह ऑप्शन सी एल्बो रूम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टू स्टेर अप और नेस्ट मीन्स, यहाँ पर आपका आंसर है वह ऑप्शन बी टू एग्जिट द हॉस्टिलिटी ऑफ अदर्स, टू एग्जिट द हॉस्टिलिटी ऑफ अदर्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अरा डील इज, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी अनजस्ट ट्रीटमेंट, ऑप्शन आपका जो सी है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है 57 से 61 तक जो है प्रीपोजिशन करेक्ट चूज करना है, प्रीपोजिशन करेक्ट चूज करना है। सी रिटर्न्ड डॉट हर पेरेंट्स कंपनी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हर डिपुटेशन अब्रॉड, तो यहाँ पर रिटर्न के साथ जो है क्या यूज कर सकते हैं, तो रिटर्न के साथ जो है हम लोग टू का प्रयोग कर सकते हैं, रिटर्न टू, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टू का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ड्राइव के लिए, वॉक के लिए, गो के लिए, लाइक के लिए, फ्लाई के लिए, सेल के लिए हम टू का प्रयोग जो है प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेफरी वाज बुक्ड हिज डिसीजन रिगार्डिंग अ पेनाल्टी ही हैड अवॉर्डेड द टीम, तो यहाँ पर जो है द रेफरी वाज बुक्ड फॉर हिज डिसीजन, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका वह करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है दिस न्यू मशीन विल सर्टेनली प्रोडक्शन, तो यहाँ पर जो है सर्टेनली के साथ जो है हम किसका प्रयोग करेंगे, तो जो ऑप्शन बी है आपका स्टेप अप, दिस न्यू मशीन विल सर्टेनली स्टेप अप प्रोडक्शन, तो ऑप्शन जो बी है एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स करना है, प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। 60 to 61 में सी फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पुट सच एन इंसल्ट, तो पुट के साथ जो है कौन सा प्रीपोजिशन होता है, तो पुट के साथ जो है जो आपका ऑप्शन सी है अप विथ, ठीक है, पुट अप विथ होता है, यहाँ जो ऑप्शन सी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉज इल अ वीक एंड दैट वीक ही एट नथिंग, तो यहाँ पर जो है जो आपका आंसर ए है, ठीक है, ही वॉज इल फॉर अ वीक एंड ड्यूरिंग दैट वीक ही एट नथिंग, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, द ऑफिसर रिफ्यूज्ड हिम लीव, द ऑफिसर रिफ्यूज्ड हिम लीव, तो इसको जो है पैसिव में कन्वर्ट करना, यहाँ देखिए ईडी है, ठीक है, यानी कि सेकंड फॉर्म प्रयोग हुआ है वर्ब का, तो वर्ब का जहाँ भी सेकंड फॉर्म लगता है वहाँ पर वाज वर का प्रयोग आ जाता है पैसिव वॉइस में, तो वाज वर इसमें वाज वर नहीं है,
इसमें जो है सभी और सभी में है। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि वाज वर, तो यहाँ पर हिम है तो ही हो जाएगा, ही वाज होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। ही वाज रिफ्यूज्ड, ही वाज रिफ्यूज्ड। उसके बाद देखिए यहाँ पर लीव है और इसमें लीव को ही गायब कर दिया, तो ऑप्शन आपका ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही वाज रिफ्यूज्ड लीव बाय द ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समवन हैज मेड अ होल इन द फेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप हैज है तो हैज हैव बीन का प्रयोग हो जाएगा, हैज हैव बीन का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों में तो जो है देखा जाए तो हैज बीन हैज हैड बीन आ गया, ये तो गलत ही हो गया। ठीक है, ऑप्शन जो आपका बी है। अब यहाँ पर हम आगे भी ऑप्शन देखेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और जो ऑप्शन है इसमें। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हैड आ गया, यहाँ भी गलत हो गया, हैज़ हैव बीन होना चाहिए, यहाँ पर हैज़ बीन हैव बीन ही गायब कर दिया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है ना, ऑप्शन बी अ होल हैज़ बीन मेड इन द फेंस। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is not correctly matched? Which of the following is not correctly matched? तो देखिए कि इसको सही सम्मिलित या वो मिलान नहीं किया गया है किसका। तो यहाँ पर देखिए हाउ ब्यूटीफुल इज नाइट, हाउ ब्यूटीफुल इज नाइट, नाइट इज़ वेरी ब्यूटीफुल सही है। आई सी हिम एवरी डे, आई सी हिम एवरी डे, आई सी हिम हार्डली गलत है। ठीक, वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव, तो वी मस्ट ईट टू लिव एकदम सही है। ही कॉन्फेस्ड हिज गिल्ट, तो ही कॉन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्ट, तो यहाँ पर ये भी सही है। तो ऑप्शन जो आपका बी है वह करेक्टली मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेज इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दे आर पुअर, दे आर ऑलवेज नीटली ड्रेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह दे आर पुअर, यद्यपि वह गरीब है, वे गरीब हैं। दे आर ऑलवेज नीटली ड्रेस्ड, लेकिन जो है वह क्या करते हैं, सदैव जो है एकदम साफ सुथरा ड्रेस को जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका ए है वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है चेंज द नरेशन 66 टू 70, तो 66 से 70 तक जो है नरेशन चूज करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेयर देयर इज स्मोक, देयर इज फायर, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर करेक्ट होता है वह ऑप्शन बी, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है ही सेड विल यू स्टॉप टॉकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विल यू स्टॉप टॉकिंग, तो यहाँ पर ही सेड है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही आस्क्ड होना चाहिए। ठीक है, ही टोल्ड होना चाहिए, तो चलिए हम लोग टोल्ड का प्रयोग करते हैं, ही टोल्ड देम टू स्टॉप टॉकिंग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्क द टीचर माय फादर सजेस्टेड। ठीक है, माय फादर सजेस्टेड, आस्क द टीचर, तो यहाँ पर जो है देखिए जो आपका आंसर है कह रहा है कि माय फादर सजेस्टेड, तो माय फादर सजेस्टेड, उसके बाद दैट होगा, फिर क्या होगा आस्क द टीचर, तो सजेस्टेड मेरे पापा ने मुझे कहा, तो यहाँ वी शुड आस्क द टीचर। ठीक है, तो हमको टीचर से बात करनी चाहिए, तो ऑप्शन जो ए है एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड यू नीड नॉट वेट। ठीक है, उसने कहा कि तुम्हें इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है देखिए ही सेड यू नीड नॉट वेट, तो ही सेड दैट आई नीड नॉट वेट, उसने कहा कि तुम्हें जो है इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसने कहा कि मुझे इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन जो डी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, तो राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज, राम ने कहा कि कितना सुंदर यह फूल है। ठीक है, यह कितना सुंदर फूल है, तो यहाँ पर जो है क्या किया जा रहा है, एक
एक्सक्लेम्ड विथ जॉय किया जा रहा है, तो जी बिल्कुल किया जा रहा है, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन डी गलत है। ठीक, अब यहाँ पर राम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, राम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, दैट होता ही है। अब यहाँ पर जो है हाउ, तो यहाँ पर वाज अ लवली फ्लावर वाज, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन, ठीक है, वह ऑप्शन बी, ठीक है, राम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट वाज अ लवली फ्लावर, तो यहाँ जो ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर fill in the blanks in the following sentence 71 to 75 by choosing the correct modal auxiliary from the given options। यहाँ पर देखिए आप 71 से लेकर 75 तक, a banyan tree to be here when we were children, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन डी used, a banyan tree used to be here when we were children। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, when fire breaks out one not use the lift but take the emergency stairs down, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है वह शुड करेक्ट आंसर हो जाता है। did he criticize my arrangements, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है डेयर, ठीक है, did he dare criticize my arrangements, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चूज द ऑप्शन हैविंग करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ही केम बैक लास्ट नाइट, ही केम बैक लास्ट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, एवरीबडी जॉइंस हैंड्स, ठीक है, एवरीबडी जॉइंस हैंड्स एंड डांसेस राउंड, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है एडवर्ब। क्या एडवर्ब, तो यहाँ पर जो है राउंड में कौन सा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आप कहेंगे एडवर्ब है। ठीक है, क्या एडवर्ब है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 76 to 80, यहाँ पर जो है पैसेज के थ्रू आपको आंसर देना है, तो ये आपका पैसेज है, आप इसको जो है पॉज करके वीडियो देखिए। ठीक, यहाँ पर पॉज करके वीडियो को, ठीक है, ये पैसेज को पढ़िए, उसके बाद जो है आप आंसर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपका आता है 42-55 मिलियन, यहाँ पर जो है आपका आंसर ऑप्शन ए इज इक्वल टू अबाउट 1.6% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बिकॉज, यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन बी द बर्थ रेट इज अबाउट 1.6% हायर देन द डेथ रेट, ऑप्शन जो आपका बी है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, द अथर मेंशंस द डिफरेंस पॉपुलेशन ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड एंड वेल्स इन ऑर्डर टू, यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन डी, ठीक है, emphasize the high rate of increase of world population, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डेथ कंट्रोल द अथर मीन्स, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है द प्रिवेंशन ऑफ क्योर ऑफ डिसीजेज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिस इज अ प्रॉब्लम विच यू आर गोइंग टू सी इन योर लाइफ टाइम, दिस सेंटेंस शोज दैट, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है द अथर बिलीव्स दैट द पीपल ऑफ दिस जनरेशन विल लिव अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। तो हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने जो है कुल 80 क्वेश्चन देखा। कितना, 80 क्वेश्चन देखा। ये 80 क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा जाता है। ठीक है, 80 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से पूछा जाता है, तो यहाँ पर इंग्लिश का 80 क्वेश्चन, ठीक है, कंप्लीट होता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको जल्द ही मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम जो है आपको इंग्लिश प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।